अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये गीगा मॉल है इस्लामाबाद का, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फ़र्क नहीं, मतलब समझे कि बाहर मुल्कों से ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने। उसी में ट्रेन्स भी चलाई हुई हैं, बच्चों के लिए बसें भी चलाई हुई हैं जिस पे बच्चे भी बैठे हुए थे। और मेरी भांजी बड़ी थी माशाल्लाह, वो भी, और उससे बड़ी मेरी बेटी, वो भी उसी बस में बैठी थी, ट्रेन में थी, पता नहीं। और उसी के मतलब गीगा मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे ही उन्होंने कारफोर बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा था। बहरहाल मैं तो उसमें नहीं गई, बच्चों ने उसमें से शॉपिंग की। और हम लोगों का इरादा था कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन मेरा जो भांजा है वो कहने लगा यहीं इस्लामाबाद में से आगे, पता नहीं इस्लामाबाद में TKR है, यानी वो शक्करपड़ियाँ जहाँ होता है, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी जगह है। TKR ताहिर ख़ान रेस्टोरेंट में ख्याल में, हाँ। तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा। मतलब उनकी जो उन्होंने बाहर सेटअप किया हुआ था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, जो अंदर उन्होंने सेटअप किया था वो भी बहुत अच्छा था। बाहर तो उन्होंने कोई 3x3 की फीट की अंगीठियाँ उन्होंने लगाई हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक अजीब सा अच्छा सा लुक दे रही थी। और ये हम ऐसे एंजॉय करने के लिए मेट्रो स्टेशन की तरफ चले गए थे ताकि बस का भी थोड़ा सा मज़ा लें, लेकिन तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कानों को हाथ लगा लिया। इतनी बुरी इनकी मेट्रो स्टेशन इन्होंने चलाई हुई। मेट्रो बस तो सॉरी मेट्रो बस तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें इतने बंदे ठूस देते हैं कि निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एडवेंचर भी ना करे बंदा, वो एडवेंचर में भी उसका सत्यानाश पिट जाएगा। हम तो एडवेंचर के लिए ही गए थे। बहरहाल उसके बाद हम लोग TKR गए थे, हम सब बहन भाई और सारे मेरी भांजियाँ भांजे सब हम लोग TKR पहुँच गए थे। पहले तो हम लोग बाहर बैठे, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर बैठना, दिल कर रहा था बाहर ही बैठे रहो। लेकिन फिर जैसे जैसे मिनट्स गुजर रहे थे उतनी जल्दी जल्दी सर्दी भी पड़ रही थी। अच्छा, और उन्होंने बहुत अच्छा, कभी जाना हो तो शक्करपड़ियाँ ये TKR ज़रूर जाएं। ये देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत इसकी लुक है। और हम लोग भी बहुत अटकेलियाँ करते हुए, वो हम लोग तीनों बहनें बुढ़ियाँ बनी हुई हैं और बुढ़ियाँ हैं और ऐसे अटकेलियाँ कर रही थी जैसे हिरनियाँ, क्योंकि भाई साथ था। भाइयों की तो अलग ही टोर होती है, जब बहनों के साथ भाई होते हैं तो एक अजीब सी ताकत होती है बहनों के पास। बस अल्लाह सबके बहन भाई सलामत रखे, उनके उनकी मौजूदगी हमेशा हमारी ज़िंदगियों में कायम दायम रहे। अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग अंगीठियाँ रखी हुई हैं, बहुत, यही सब मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे। और जहाँ जिस टेबल पे हम लोग बैठे उस टेबल के इर्द गिर्द हमने कोई 3 अंगीठियाँ रखवा ली थी। बहरहाल वो फिर भी सर्दी बढ़ती जा रही थी तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अंदर हॉल में जाना है जहाँ उन्होंने एक अलग से इंडोर बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, हर कोई जो है वो एंजॉय कर रहा है इतनी सर्दियों में भी, भरपूर बैठे हुए। और ना कोई ठंडे पानी से चूक रहा है, ना पेप्सी 7 अप किसी और चीज़ से चूक रहा है, बस सभी लोग एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। अभी तो मेरी बहन कह रही थी शुक्र है तुम इतनी सर्दी में नहीं आई हो, नहीं तो बाहर क्या, बस कंबल से ही नहीं निकलना था किसी ने। उन्होंने जब हमें मेन्यू कार्ड ला के दिया तो वो दूसरे मेन्यू कार्ड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, मतलब अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा था। और इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा, मैंने खैर गोश्त वगैरह मैं इतना नहीं खाती, ना तीखे वगैरह, इन सब से ज़्यादा मुझे अच्छा इन लोगों का जो है वो रशियन सैलेड लगा। कभी आप लोगों का TKR जाना हो तो प्लीज़ वहाँ पे रशियन सैलेड ऑर्डर कीजिएगा, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा होता है। हमने बहरहाल 2 ऑर्डर किए थे, उन्होंने भरपूर ला कर दिए और इतना हम लोगों ने खाया लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। सिर्फ रशियन सैलेड ही हम सब बहन भाइयों ने बहुत खाया। और जब खाना आया तो मेरी तो रशियन सैलेड खा के इतना मेरा पेट भर चुका था कि मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, सिवाय थोड़े से 2 से 3 चम्मच मैंने चावल खाए थे। मंदी भी भाई ने मंगवाई थी और ये खाना हमारा भाई की तरफ से था। हम बहनों ने कोशिश की कि हम पे कर दें, लेकिन उसने नहीं पे करने दिया। और सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं ये कोई वो नहीं कर रही, मतलब इनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही, लेकिन ये कि
अच्छा था बहुत। जो चीज़ अच्छी है हमारे पाकिस्तान में वो अच्छी है, जो नहीं वो भी हम उस पे चुप कर जाते हैं कि बोले नहीं बोलें। लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं कैसे चलेगा। जब ऐसी चीज़ें लोग बना सकते हैं जैसे गीगा मॉल हो गया, ये शक्करपड़िया में ये टीकेआर हो गया और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही हैं अभी। जब हम वो चीज़ें बना सकते हैं तो और चीज़ें क्यों नहीं। जब हम कराची की तरफ देखते हैं, कराची में एक से एक मॉल है, एक से एक चीज़ है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि गंदगी बहुत है। अगर थोड़ी सी तवज्जो दे के और सारी सियासत को साइड में रख के देखा जाए तो कराची बहुत खूबसूरत जगह है घूमने फिरने की, जाने आने की, शॉपिंग की। वहाँ पे दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप बोलें और कराची में ना हो। ये देखें आप, एक तरफ इनकी मंदी रखी हुई थी, फिर जब हम लोगों ने खाना खा लिया तो भाई ने खीर और गुलाब जामुन ऑर्डर किए थे। ये हम अपने ही घर की तरफ हैं, बहरिया टाउन में फ़ेज़ 8 है मेरे ख़्याल में। ये हम लोग कहीं जा रहे हैं। हाँ, ये हम लोग जा रहे थे अपना क्लिनिक की तरफ, मेरी आँख के लिए भाई ले गया था मुझे। फिर वहाँ से हम लोग निकले, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इस बेकरी का नाम है और बहुत आउटस्टैंडिंग बेकरी है। हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। पिज़्ज़ा मिल जाएगा और बंद पिज़्ज़ा मिल जाएगा, जो खुला पिज़्ज़ा मिल जाएगा। हर तरह की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। केक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ से दी जी भर की शॉपिंग की, क्योंकि हमारे यहाँ सभी बेकरी आइटम्स के इतने दिल दादा हैं कि बस, मतलब घर में अगर बेकरी आइटम है तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना सालन ना रोटी, कुछ भी बेकरी आइटम्स हो तो बस काफ़ी है। अच्छा, हम सब बहनों और को जो है वो बाखर खानी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है बाखर खानी खाना। लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल उसमें इतना होता है कि जिसका कोई हद नहीं है। खा के बस दिल की धड़कन ही काबू में नहीं आती। कितनी देर तक जो है वो दिल पकड़ के बंदा बैठा रहता है। बहरहाल ये तो थी मजाक की बात। अब्बू बार बार कॉल कर रहे थे कब आओगे कब आओगे, क्योंकि हम लोग सब गए बहन भाई अब्बू के लिए थे, लेकिन दूसरे भी काम करने थे तो एक या दो बंदों को हम लोग घर पे छोड़ के अब्बू के पास फिर निकलते थे। जैसे एक छोटी बहन हमारी अब्बू के पास बैठी थी और हम लोग सब जो है वो इधर आ गए थे, क्लिनिक गए, फिर 2-3 जगहों पे और गए। मसला ये होता है कि वालदैन का दिल जो है वो सिर्फ बच्चों के साथ ही लगता है अपने, मतलब दुनिया को कोई हो बंदा ना हो, बच्चे हों अगर माँ बाप के पास, जब वो ज़ईफ़ हो जाते हैं या जब जब भी जिस मौके पर भी कभी भी, तो वो चाहते हैं कि बस उनके बच्चे उनके इर्द गिर्द बैठे हों, बस वो उनसे बातें कर रहे हों, टाइम को एंजॉय कर रहे हों। बस माँ बाप का तो यही है, ठीक है। उनकी यही ज़िंदगी होती है कि कौन बच्चा कहाँ अपने घर में खुश है नहीं है, किसी को कोई परेशानी है नहीं है। बहरहाल उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए थे। मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बारिश हो रही थी और फिर रात को हम लोग सब बहन भाई दोबारा निकल गए थे अब्बू के पास किसी को छोड़कर। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, जैसे मुझे कपड़े ख़रीदने थे। भाई ने बोला था चलो सबको मैं कुछ ना कुछ खिलाता हूँ दिलाता हूँ। तो बहर ये दूसरे दिन का व्लॉग है, ठीक है, आर के मेरे ख्याल में दूसरे दिन का। फिर ये मेरा भाई जो है वो दोनों भांजियों को अपने लेके अकेला जो है वो घूमने निकल गया था। हम सबको उसने बिठा दिया था टैक्सी में और ख़ुद उनको लेकर जो है वो आइसक्रीम पार्लर चला गया। फिर हम लोग उसके पीछे पीछे आइसक्रीम पार्लर गए। ऐसे वो कोई जो डॉजिंग कार वाला सीन चल रहा था। बहरहाल हम लोग यहाँ आए, भाई ने गाना वाना भी गाया, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। सब हम लोग की शक्लें देख रहे थे कि कौन से प्लैनेट से आए हुए ये लोग। बहुत बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद भी हम लोगों को सुकून नहीं मिल रहा था कि यहाँ से भी दिल कर रहा था कि कहीं और घूमने निकल जाए। बारिश बेइंतहा हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था और सभी लोग निकले हुए थे। एक फैमिली आई हुई थी यही आइसक्रीम पार्लर के सामने, बिल्कुल उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। आपस में मियाँ बीवी जो है वो नाराज़ लग रहे थे। फिर हम देख रहे थे कि वो एक दूसरे को मना रहे हैं, बल्कि शौहर ही मना रहा था बेचारा बैठा हुआ मिस्कीन अपनी बीवी को। बस हम तो दिल से दुआ करते हैं कि हर मियाँ बीवी जो हैं वो बहुत खुश व खुर्रम रहें और अपने घर में हंसते बसते रहें। मियाँ आप लोग भी, मैं अपने आप को भी यही कहती हूँ कि हमें जो है छोटी मोटी बातें, दूसरों की छोटी मोटी गलतियाँ इग्नोर करनी चाहिए। हाँ बेशक इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है,
बगैर कहे रहा भी नहीं जाता। फिर बाद में ये सोचते रहते हैं काश हम उसको उसी वक्त जवाब दे देते, तो आज हम परेशान नहीं होते। लेकिन अपने मामले हम लोगों को कुछ अल्लाह ताला पर भी छोड़ देने चाहिए। और खुश रहने की बहुत ज़रूरत है, हम सबको खुश रहना चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए छोटी मोटी बातें सब। चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।